हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ट्रिक्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अब जैसे कि हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब हम आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे एग्ज़ाम्स में लिखना क्वेश्चंस को। जैसे कि हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और लाइक कर देना और शेयर भी करो यार, ठीक है। और अगर मेरे ट्रिक अच्छी लगे या मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है जो भी मैंने अभी तक बाकी वीडियोस में पढ़ाया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। हाँ, अच्छा खैर वो सब बात की बातें हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये चैनल हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है। और अब देखो ट्रिक्स क्या है, हर चीज़ में अगर आप लोग ट्रिक लगा दोगे तो वो चीज़ इजी हो जाती है ना। अब जैसे कि हमारे बीएससी में लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं वो आते हैं आपके 8 मार्क्स के। कितने मार्क्स के आता है लॉन्ग? 8 मार्क्स का आता है। उस 8 मार्क के लॉन्ग को कवर करने के लिए आपको कितना चाहिए होगा, मतलब कितने पेजेस भरने होंगे एटलीस्ट। देखो यार, अगर लॉन्ग आया है आपने सिर्फ 1 और 2 पेज भरे हैं तो आपको नंबर ना मिलने वाले हैं, इस जन्म में तो ना मिलेंगे, ठीक है। भले ही आपने कितना ही अच्छा लिख दिया हो, कितना ही बढ़िया लिखा हो, नहीं मिलने वाले नंबर बेटा, जब तक आप उस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 5 या 6 पेजेस नहीं भरते। अगर आपको बीएससी में अच्छा स्कोर करना है तो मेरी ट्रिक ज़रूर फॉलो करना, बाकी डिपेंड्स ऑन यू, बाकी जो मर्जी हो करो, ठीक है। तो देखो, अब अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको उसमें 5 से 6 पेजेस भरने ही भरने हैं, और जितना मैंने पढ़ाया है आप लोगों को उतने में आप लोग भर लोगे यार, एटलीस्ट 5 तो भर ही जाएंगे। बाकी कुछ अपना दिमाग भी तो चलाओगे, उसको थोड़ा काम पे लगाओ वरना जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, है ना। अब देखो ट्रिक क्या है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है आपकी यूनिट 1 से बिलोंग करता है, जिसमें वो डोमेस्टिकेशन वगैरह चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पे पोटैटो लिया है सिर्फ एग्जांपल। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, टर्मरिक ले लो या कोई भी क्रॉप ले लो जो मैंने पढ़ाया है या जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, कुछ भी ले लो। मैंने यहाँ पे सिर्फ पोटैटो लिया, ठीक है, जस्ट फॉर शेक ऑफ एग्जाम्पल। तो अब मैंने यहाँ पे पोटैटो एग्जाम्पल लिया। तो देखो, अब सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज जब आप शुरू करोगे अपना लॉन्ग आंसर लिखना, जो पहले शॉर्ट करो या चाहे लॉन्ग करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब कहने की बात है कि पहले लॉन्ग कर लो फिर शॉर्ट करो। लेकिन हाँ, अगर आप लोग एग्जाम्स में पहले लॉन्ग आंसर्स करेंगे, अगर आपने पहले लॉन्ग आंसर्स कर लिए तो आपका वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन कह लो कम हो जाएगा, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगी कि यार अभी तो मुझे लॉन्ग भी करना है, अभी मेरा एक लॉन्ग बाकी है। तो अगर आप लोग पहले लॉन्ग कर लेंगे और फिर शॉर्ट करेंगे तो हाँ, अरे शॉर्ट ही तो यार, एक पेज में उड़ाना है, उड़ा देंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहले लॉन्ग आंसर्स करना, ये अच्छी चीज़ है। फिर देखो पोटैटो, अब जैसे कि है तो फर्स्ट पेज पे आपने हेडिंग डाली कि जो क्वेश्चन पूछा गया आपका पोटैटो या टर्मरिक, तो आपने बड़ी सी हेडिंग डाल दी पोटैटो या फिर टर्मरिक। फिर 2-3 लाइन में डालना बड़ा सा, फिर ये सब आप ये लिखोगे बोटानिकल नेम फैमिली। अब देखो यहाँ से एक ट्रिक मैंने बनाई, क्या बोटानिकल नेम तो आपको याद करना ही करना है सब में। अब अगर आप किसी भी क्रॉप का बोटानिकल नेम याद कर लेते हो तो उससे 2 चीज़ें और बन जाएंगी। अब बोटानिकल नेम हो गया, बोटानिकल नेम में हम सब ने पढ़ा है कि ये जो होता है फर्स्ट नेम, ये क्या होता है, जीनस होता है। क्या होता है? जीनस होता है। और सेकेंड नेम क्या होती है उसकी? स्पीसीज होती है। तो अब देखो क्या करना है, ये बोटानिकल नेम लिखना, फैमिली लिखना, नेक्स्ट हेडिंग डालना क्या, जीनस। जीनस क्या हो गया, सोलेनम। और फिर नेक्स्ट हेडिंग स्पीसीज। स्पीसीज क्या है आपकी, ट्यूबरोसा। फिर अब इसमें क्या लिख सकते हो आप, हिंदी नेम लिख सकते हो, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या हो सकता है इसका, जैसे कि ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ा सकते हो। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आलू बोलते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है, पोटैटो। तो और इनमें गैपिंग ज़रूर करना, एक एक या 2-2 लाइन की जितनी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो
गैपिंग ज़रूर करना, ये ध्यान रखना कि अगर जैसे कि बोटानिकल नेम लिखा है तो उसकी एक या दो लाइन छोड़ के फैमिली लिखना, फिर उसकी एक दो लाइन छोड़ के तब जीनस लिखना। इस तरह से आपका एक पेज तो इसी में भर गया, एक पेज इसमें भर गया, आसानी से भर जाएगा। ठीक है, मैंने दिया एग्जाम, आई नो बेटर। ठीक, तो एक पेज आपका इतने में भर गया। अब देखो सिर्फ दो चीज़ें हमने याद की थी, उन दो से हमने क्या 4 लाइनें बढ़ा दी अपनी, और उस 4 लाइनें से कम 8 लाइनें आपकी भर जाएंगी, क्योंकि आधी आप छोड़ोगे, आधे पे आप लिखोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया, अब ये भाई क्रॉप वाला चैप्टर है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो अपने आप से, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया सेंटर ऑफ ओरिजिन की, कुछ प्राइमरी सेंटर होते हैं, कुछ सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन होते हैं, मैंने पढ़ाया, मेरे चैनल पे वो वीडियो पढ़ा है, आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखो। ठीक है, तो वो भी आप सभी क्रॉप्स में ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि अब यहाँ पे भी एक और चीज़ ध्यान रखना, अब जैसे कि लॉन्ग में क्रॉप वाले चैप्टर से वही डोमेस्टिकेशन वाले चैप्टर से 2-3 आते हैं, 2-3 से बल्कि ज़्यादा ही आते हैं। अब सब में आप अलग से ये हेडिंग डाल के लिखोगे सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन मान लो पोटैटो का था, आपने हेडिंग डाल के लिखा सेंटर ऑफ ओरिजिन, तो बढ़िया लग जाए। अगले क्वेश्चन में फिर वही चीज़ आप रिपीट करोगे, रिपीट करना लेकिन वो शो मत करना कि आपने रिपीट किया है, किसी भी हेडिंग के अंडर वो चीज़ डाल देना, क्योंकि अब आपको पेज भरने से मतलब है। ठीक है, आपको कैसे अपना कंटेंट इंक्रीज करना है, ठीक, उससे आपको मतलब है। तो पहले मैं अपने पोटैटो में सेंटर ऑफ ओरिजिन डाल के लिख दिया, 1 या 2 पेज इसमें भर जाएंगे आराम से। ठीक, लिख दिया, अच्छी बात है। ठीक है, पहला था आपने लिखा, शो भी किया आपने, वो चीज़ डाली है, बढ़िया था। लेकिन जब दोबारा अगर मान लो फिर टर्मरिक पूछ लिया या कुछ और पूछ लिया, तब आप ये फिर से रिपीट तो करोगे लेकिन ये शो नहीं करोगे। हेडिंग मत डालना, किसी भी हेडिंग के अंडर ये लिख देना बस थ्योरी बढ़ाने के लिए, जैसे ओरिजिन लिख रहे हो ओरिजिन में ही लिख देना, या बोटानिकल कैरेक्टर्स लिख रहे हो इसी में लिख देना, प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन वगैरह वगैरह जो भी हैं चीज़ें। ठीक, फिर इसमें आपके कितने 1 या 2 पेज इसमें भर गए, इसमें आपका 1 पेज भरा, इसमें कितने पेजेस भर जाएंगे 1.5 मान के चलो, इतना तो भर ही देना। ठीक, इतना मतलब लिख देना एग्जाम में। फिर ओरिजिन भी मैंने बताई है कि सभी क्रॉप्स में ओरिजिन बताई कि कहाँ के वो नेटिव हैं, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ में हैं। तो मोर देन हाफ या फिर 1 पेज इसमें हो जाएगा बोटानिक, और ये सारी चीज़ें ये, और हाँ ये सारी नहीं, ये बोटानिकल कैरेक्टर्स को पॉइंट्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, अब जैसे बोटानिकल कैरेक्टर है तो इसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एनुअल है कि पेरेनियल है, पॉइंट 3 कि खारिफ क्रॉप है कि राबी क्रॉप है। इस तरह से आप लोग पॉइंट्स में ये लिखना बोटानिकल कैरेक्टर्स। ठीक, फिर नेक्स्ट कम्स टू केमिकल कंपोजिशन। हाँ, बोटानिकल कैरेक्टर्स में अब ऐसे लिखोगे तो अगर आपने ज़्यादा पॉइंट्स लिखे तो 1 से ज़्यादा पेज भर जाएगा, कम लिखोगे तो 1 पेज इसमें भर जाएगा। केमिकल कंट्रीब्यूशन, इसमें भी मैंने आपको बताई है ट्रिक की कैसे लिखना है केमिकल कंपोजिशन। एक लाइन में मत उड़ाना, पॉइंट्स में इसको भी लिखना है। ठीक है, तो हाफ पेज मान के चलते हैं, इसमें हमारा भर जाएगा। अगर किसी में ज़्यादा आपने याद किया है तो उसमें भी 1 पेज ईजिली भर जाएगा कि आपको सारे विटामिन के नाम लिख दो, सारे मतलब जितनी भी चीज़ें आयरन मिनरल्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सब ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर यूजेस तो आप अपने आप से चाहे जितने बना दो। ठीक, तो 1 पेज यूजर्स में हो गया। इम्प्रूव वेराइटीज अगर आती हैं तो लिख देना, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आती हैं तो इसको भी पॉइंट्स में ही लिखना है। ठीक, हाफ या फिर 1 पेज आप लोग भर सकते हो इसमें इसी। अब देखो कितने पेजेस आपने इतने में भर डाले, 1 इसमें हो गया, ये 1.5 इसमें, तो 2.5, 3.5, 4.5, 5, 6, 7 पेजेस का हो गया। अब आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से अगर आप लिखोगे ना, तो देखो मैंने सब पढ़ाया आपको, लिखने का तरीका भी बताया कि कैसे लिखना है। ये और कोई चैनल पे नहीं मिलने वाला आपको ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखना होगा एग्ज़ाम में। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर देना। ठीक है, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैंने जो कोशिश की समझाने की वो सक्सेस रही। ठीक है, और फिर जो अगली हमारी यूनिट है कंजर्वेशन, उस पर भी मैं ऐसे ही ट्रिक का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल तो आप लोग ये अच्छे से देखो, समझो और लिखने की भी प्रैक्टिस करो घर पे। ठीक है, ये नहीं कि हाँ ठीक है मैम ने बता दिया तो ठीक है अब हम एग्ज़ाम में कर लेंगे। प्रैक्टिस पहले से करोगे तब जाके एग्ज़ाम में कर पाओगे, वरना नहीं हिला पाओगे पेपर। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।